नमस्कार, खबरें दिल्ली की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे कैसे होली पर हुड़दंग करना पड़ गया भारी। बताएंगे आपको दिल्ली यूपी में आज भी बरसेंगे बादल। दिखाएंगे आपको क्यों दिल्ली में होली के रंग ने ले लिया हिंसक रूप। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे दिल्ली पुलिस को मिली कैसे बड़ी सफलता। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने यात्री के चुराए $2500 सीसीटीवी फुटेज में हुआ था खुलासा। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश, रात में भी बिगड़ेगा मौसम, 2 दिन का हाई अलर्ट। रोहिणी से हिमांशु भाऊ गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार, गोगी गैंग के सदस्य की हत्या की थी साजिश। सीएम रेखा गुप्ता ने दी साहिब सिंह वर्मा को श्रद्धांजलि। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आशीष सूद और उनके समेत कई बीजेपी नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने कहा कि साहिब सिंह वर्मा का जीवन और उनके कार्य आज भी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। होली पर हुड़दंग करना पड़ गया भारी। रंगों का त्योहार होली पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर कुछ लोगों की मस्ती कानून तोड़ने की वजह बन गई। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई की, जिसमें कई मंचलों की खुशियों पर पानी फिर गया। दिल्ली यूपी में आज भी बरसेंगे बादल। देश भर में मार्च की शुरुआत से ही मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। कभी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है तो कभी बारिश की वजह से लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। इसके अलावा देश के कुछ राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में ऐसा ही मौसम रहने के आसार है। दिल्ली में छाई रही रंगों की मस्ती। रंगों का त्योहार होली शुक्रवार को देश भर में धूमधाम से मनाया गया। हालांकि कुछ राज्यों में होली धूमधाम से आज भी मनाई गई। 14 मार्च को होली के मौके पर दिल्ली के लोग होली के रंग में झूमते नजर आए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के नेता भी सियासी उठापटक से अलग लोगों के साथ रिलैक्स मूड में होली की खुशी साझा करते हुए नजर आए। पश्चिम दिल्ली के 13 थानों में जन सुनवाई आज। पश्चिमी दिल्ली जिला के 13 थानों में सोमवार को जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। जन सुनवाई के दौरान क्षेत्र के एसीपी, डीसीपी और CWA सेल के अधिकारी थानों में मौजूद रहेंगे। इन थाना क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी शिकायत जन सुनवाई में शामिल होकर दर्ज करा सकते हैं। एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने यात्री के चुराए $2500। दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इन कर्मचारियों पर यात्रियों के बैग में $2500 चोरी करने का आरोप लगाया है। गौरव कुमार और प्रकाश आनंद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर खोया पाया विभाग में काम करते हैं। यात्री रोशन पटेल ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली में होली के रंग ने लिया हिंसक रूप। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में गुरुवार को होली के रंग खेलते समय हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक व्यक्ति को कुछ लोगों के समूह द्वारा कथित रूप से पीटे जाने की घटना सामने आई। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि ये झगड़ा रंग फेंकने को लेकर शुरू हुआ था। दिल्ली में आग से मौत के मामलों में बड़ी राहत। देश की राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटनाओं में मौत होने के मामलों में 2025 के शुरुआती 3 महीनों में 2024 के इसी अवधि की तुलना में 67% गिरावट आई है। दिल्ली पुलिस इसे राहत भरी मानकर चल रही है। आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी से 11 मार्च तक आग लगने की घटनाओं में कुल 12 लोगों की जान गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 37 लोगों की मौत हुई थी। मंत्री प्रवेश वर्मा की ठेकेदारों और अफसरों को चेतावनी। दिल्ली सरकार में लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी के रोहतक रोड पर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के सभी कार्यों का तय समय पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने ठेकेदारों और अफसरों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि काम की गुणवत्ता में कमी की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली में हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा। राजधानी दिल्ली में अंतर्राज्यीय अवैध हथियार की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा गया है। आरोपियों की पहचान 25 वर्षीय अनिकेत उर्फ गोलू, 23 वर्षीय सौरभ उर्फ सोनू और 25 वर्षीय आनंद कुमार उर्फ मोनू के रूप में हुई है। स्पेशल सेल की ट्रांस यमुना रेंज टीम को सूचना मिली थी कि अनिकेत इंदौर से हथियारों की खेप लेकर दिल्ली आ रहा है। अखिलेश यादव की मांग को मायावती ने दिया बल। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के समाजवादी पार्टी के साथ सुर मिलते दिख रहे हैं। बसपा के संस्थापक काशीराम की जयंती के मौके पर मायावती ने पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश देते हुए अखिलेश यादव की मांग का समर्थन किया, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में नया मोड़ आते दिख रहा है। मायावती के इस कदम से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सर पर मारी शराब की बोतल, फिर टूटे कांच से काटा गला। राजधानी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना क्षेत्र में होली के दिन बाइक सवार बदमाशों द्वारा रोड रेज में एक युवक पर बोतल से हमला कर गला काटने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में गैंगवार की साजिश नाकाम। राजधानी दिल्ली में 14 मार्च को एक और खूनी खेल की साजिश को स्पेशल सेल ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने गैंगवार में बदला लेने की योजना बना रहे कुख्यात अपराधी दीपक उर्फ रोहित मुंडलाना को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है।
ये अपराधी नवीन बली हिमांशु भाऊ गैंग का सदस्य था और उसे गोगी गैंग के एक सदस्य की हत्या करने का टास्क लिया था। चांदनी चौक में अवैध निर्माण पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक के अनिल और भगवती मार्केट के अवैध निर्माण के आरोपों पर संज्ञान लेते हुए एमसीडी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश 12 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव की पीठ ने जारी किया। अदालत ने एमसीडी को 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। दिल्ली पुलिस ने 2019 के सीएए के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान दक्षिण पूर्वी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हुई हिंसा के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद हनीफ शाहीन बाग का निवासी है। अदालत में पेश न होने के कारण वे घोषित अपराधी था। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्तौल और 5 राउंड कस्तूर बरामद किए हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।